में एक 1935 का मुस्लिम मैरिज एक्ट था बिलाल खान, वो रिपील हुआ है, उसकी जगह नया बिल आ गया, कानून बन जाएगा। आपको बात ही नहीं समझ में आ रही है। विजय गुप्ता, अभी तो एक बिल आपने हटाया अंग्रेजों का, उसकी जगह नया बिल ला दिए। ये पॉलीगैमी बैन कर देंगे तो क्या होगा इन लोगों का? ऐसा है कि पांडे जी देखिए, ये जो 89 इयर्स ओल्ड लॉ है, इसको ये सिर्फ रजिस्ट्रेशन के लिए, ये लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि सिर्फ इसमें इतना हाय हल्ला करने की कोई आवश्यकता नहीं है। यह रजिस्ट्रेशन के लिए है और द प्रिंसिपल्स ऑफ द इक्विटी, जस्टिस एंड नॉन डिस्क्रिमिनेशन, एंड दिस इज द सुप्रीम कोर्ट सजेशन आल्सो। सुप्रीम कोर्ट ने सलाह दिया है कि जितने भी शादियां हों, सारे शादियों का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है। पर हमने सिर्फ इतना ही कहा है कि भाई जो शादियां हो रही हैं वो रजिस्ट्रेशन उसका मैंडेटरी हो, उसको करना ही चाहिए। इससे क्या होता है कि जो सोशल इविल है आज समाज में, जो बुराई है चाइल्ड मैरिज की, आज देखिए, आज हमारी बहनों की जो है डिग्निटी का सवाल है, उनकी सुरक्षा का सवाल है। बैनिंग ऑफ द पोलोगेमी, आज एक व्यक्ति 4-4, 5-5 शादियां कर लेता है। आज बताइए स्त्रियों के ऊपर में जितने अपराध बढ़ रहे हैं, 18 साल से कम की बच्ची, 18 साल से कम की बच्ची भी प्रेग्नेंट हो रही है, और 18 साल से कम की बच्ची अगर प्रेग्नेंट होती है तो अगर शादी भी होती है और प्रेग्नेंट होती है तो ये भी रेप है, ये भी एक कानून के अंदर में रेप है। इसलिए हमने कुछ नहीं किया है, हमने सिर्फ मुस्लिम मैरिज एंड डाइवोर्स एक्ट 1935 को चेंज किया है। ये ब्रिटिश एरा पूछ लीजिए ना, तो दूसरों को बोल देते हैं, आप इनसे पूछ लीजिए 1954 का जो एक्ट है उसके बारे में बताइए, मुस्लिम मैरिज एक्ट में क्या क्या संशोधन? अरे सुनिए, मेरा बात तो सुन लीजिए, बाद में बोलिएगा, मेरे को बोलने दीजिए, उसके बाद आप बोलिएगा। हमने इसके पीछे हमारा उद्देश्य यही है कि चाइल्ड मैरिज को हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, मुसलमानों को सामाजिक बुराई को कैसे दूर कर सकते हैं, हमारी बहनों का डिग्निटी, उनकी सुरक्षा का आपने देश के सामने नेशनल चैनल से कह दिया कि 5-5 शादी करते हैं, आपके पास कोई सैंपल है 5 शादी का? ये गर्भवती कोई एग्जाम्पल है, कोई उदाहरण है आपके पास? आपके पड़ोस में, आपके शहर में, हिंदुस्तान में 5 शादी कर रखी हो किसी ने? अरे विजय जी बताएं जरा, देश के व्यूअर्स को बता रहे हैं, टाइम्स नाउ के सरेआम झूठ बोल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी झूठ बोलने की मशीन है क्या? कपड़ा धोने की मशीन है क्या? जिसे मैं आता हूं, मैं पूछ देता हूं आपकी ओर से। अरे विजय गुप्ता जी सुनिए, यहाँ हाजी खान कह रहे हैं कि 4 शादियां होती नहीं है, आप लोग क्यों पॉलीगैमी पर इतना अड़े हुए हैं? ऐसा है, हमारे यहाँ तो रिकॉर्ड है, एक तो रजिस्ट्रेशन से, जब रजिस्ट्रेशन होगा तो अपने आप दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। आप जवाब ये दो कि आपकी निगाह में कोई है 4 शादियां करने वाला आदमी? मेरी निगाह में तो है नहीं। हिंदुस्तान का भ्रमण करता हूँ, तमाम शहरों में करता हूँ। आपके पास कोई सैंपल है? मेरे पास तो है नहीं। 2 ज्यादा से ज्यादा 2 करता है, 2 शादियां करता है, और आप 4 और 5 कह रहे हो। अच्छा रुकिए एक मिनट विजय जी रुकिए, एक तो रुकिए, अरे रुकिए हाजी खान, नंबर 1 बात कि अगर नहीं करता है 4 शादियां तो आपको बौखलाने की जरूरत नहीं, बना लेने दीजिए सरकार को कानून। और दूसरी बात है कि आज तक अंबर इससे पहले भी हाजी खान के साथ मैं इस मुद्दे पर रह चुका हूं, आज तक तो कह रहे थे कि एक ही मुश्किल से निपटा है, आज इन्होंने मान लिया कि 2 किया, 2 लोग करते हैं, अभी तक तो कहते थे एक ही मुश्किल से निपटा है, आज मान लिया कि चलो 2 करते हैं लोग। किसी 1-2 के हैं तो 1-2 हैं, नहीं आप तो मानते ही नहीं थे सर, आप तो मानते ही नहीं थे हाजी भाई। चलिए अंबर जादी एक रिप्लाई, फिर मैं आगे बढ़ रहा हूँ मुमताज आलम रिजवी और फैज भाई के पास। राकेश देखिए, समस्या यही है कि यहाँ पर हम एक सार्थक बहस के लिए बैठे हैं और एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है जो महिलाओं और बच्चों के भविष्य से जुड़ा है। यहाँ पर हम हिंदू मुसलमान की जंग के लिए नहीं बैठे हैं कि कौन अच्छा है कौन बुरा है। यहाँ पर अगर हम एक सार्थक चर्चा करेंगे तो कोई बेहतर रिजल्ट निकल कर आएगा। अगर हमारे समाज में, मुसलमानों में अगर 4 शादियां नहीं होती तो वह इतना डरने की, इतना परेशान होने की बात ही नहीं है। जिसकी जितनी शादियां होती है उसका पंजीकरण सरकार के पास हो गए, आप नहीं करते तो आपसे कुछ भी नहीं होगा। और क्यों आपको जब आप 4 शादियां या 2 शादियां नहीं करते तो डर किस बात का है? आपका कौन सा बेसिक अधिकार जो है वो छीना जा रहा है? क्योंकि बात शरीयत में दखल अंदाजी कर रहे हो, झूठ हो जाओगे। कौन सी शरीयत की बात करें भाई साहब? कुरान इजाजत दे रहा है 4 तक, वो कह रहे हैं 5 शादी कर लें, 5 शादी सुनिए। जवाब दे दीजिए ना, कौन से शरीयत में मुदाखलत हो रही है? आप पहले जवाब दीजिए, फिर मैं आपसे आगे बात करूंगा। शादी का शरीयत ने एक आदमी 4 से ज्यादा बीवी नहीं रख सकता, वो कह रहे हैं 5 रख सकता। 4 ही मान लीजिए, आप 1 से 2 पर आ गए, 1 वो भी बढ़ गए, 5 बोल दिया गलती से। शरीयत में मुदाखलत है ना, पहले आपने बता दीजिए। ठीक है, आपने ठीक कर दिया था, हिमाचल प्रदेश सरकार ने बिल्कुल मैं झूठ की बात नहीं कर रहा। वहां पे आपको डर नहीं लगा?
वहां पे आपका ये शरीयत की मुदाखलत वाला पंच सामने नहीं आया। अभी कल ही हिमाचल प्रदेश सरकार ने शरीयत में मुदाखलत की है, आज असम में आपको बड़ी मुदाखलत नजर आ रही है। असम में 18 साल के नीचे लड़की की नहीं होनी चाहिए शादी। हम अब कह रहे हैं हमारे देश का संविधान बनने उसको वेलकम कर रहे हैं, आप टैक्स लॉज में मुदाखलत हो चुकी है 78 साल से, तब आपको मुदाखलत नजर नहीं आती। जहां पर महिलाओं के अधिकारों की अंबर मैं आ रहा हूं, ये आपने अच्छा कोट किया, आपने अच्छा कोट किया हिमाचल का। मुमताज आलम रिजवी, 18 साल पर वोटिंग का अधिकार है, 18 साल पर बालिग होते हैं, फिर ये कैसे जिद है कि 18 के नीचे ही शादी करनी है भाई? क्या आप इस जिद से सहमत हैं? नहीं, मेरे ख्याल से कहीं कोई जिद नहीं है और ना तो दीन के एतबार से कोई फर्ज है। अगर फर्ज होता तो जाहिर है कि मुसलमानों में जितनी बच्चियां होती हैं 14-15 साल में शादी हो जाती, तो कोई फर्ज नहीं है। और आप खुद देखें कि हम बार बार कहते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो 25 साल की उम्र में शादी की थी और जिनसे शादी की थी वो 40 साल की थी। तो इसलिए मुझे लग रहा है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। जहां तक रजिस्ट्रेशन की बात है, मुझे नहीं लग रहा है कि रजिस्ट्रेशन में कहीं कोई परेशानी, रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, ये भी कोई इशू नहीं है। लेकिन और ये जो काम तो फिर इशू क्या है रिजवी भाई? इशू क्या है? इशू आपको 18 साल से ऊपर ही शादी होनी है, ये भी आप अच्छा मान रहे हैं। कह रहे हैं रजिस्ट्रेशन सरकार करे तो भी दिक्कत नहीं है, 4 शादियां कोई करता नहीं है, तो फिर विरोध क्यों कर रहे हैं सर? कांग्रेस लेकर आई, उससे दिक्कत नहीं हो रही। एक चीज बता दूं, पहले तो अंबर जी से मैं बता दूं कि ये देश नहीं प्रदेश की बात है, और अगर देश के इतनी फिक्र है तो सरकार जो है यूसीसी ले आए, जो केंद्र सरकार है। कहीं आप उत्तराखंड का जिक्र कर देती हैं, कहीं आप जो है वो आसाम का जिक्र कर देती हैं, धीरे धीरे जो है यूसीसी की तरफ बढ़ा। एक मिनट, मैं तो आपके बीच में बोला नहीं, देखिए मैं तो आपके बीच में बोला नहीं, आप तरह से एक मिनट जरा सब्र कर लीजिए। मैं बहुत सीधी और सच्ची बात कर रहा हूँ। मैं एक मिनट, नहीं नाम तो इसलिए लिया क्योंकि आप अच्छी बात करती हैं, इसलिए नाम ले लिया, कोई इसमें बुरी बात नहीं है। तो मैं ये कह रहा हूं कि अगर सरकार जो है, केंद्र वाकई फिक्रमंद है, और क्योंकि अभी हम देख रहे थे रिपोर्ट कि नहीं हर रोज जो है तकरीबन, अरे रिजवी भाई मेरा सवाल कुछ और है जो है, तो फैज खान सरकार क्यों यहाँ हर कोई कह रहा है बड़ा अच्छा है, कोई विरोध नहीं है, फिर भी कह रहे हैं कि मुसलमान टारगेट पर लिए जा रहे हैं, फिर भी कह रहे हैं कि सरकार मुसलमानों के खिलाफ काम कर रही है। पिछले 2 महीने में 23 ये कौन सा एजेंडा प्रोपेगेंडा है? कौन सी लाइन है फैज खान? आसाम में देखिए राकेश पांडे भैया, ये खुद कंफ्यूजन में है, और आप जैसे कह रहे थे कि प्रिपरेशन करके नहीं आते हैं, तैयारी करके नहीं आते हैं, तैयारी करके आना चाहिए। स्पष्ट है कि किसी भी विवाह का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, तो मुसलमानों के विवाह का रजिस्ट्रेशन भी होना चाहिए। भारत एक संविधान और कानून वाला देश है, ये स्वागत योग्य बात है। इसके साथ साथ नाबालिग बच्चियों का विवाह नहीं होना चाहिए, ये भी अच्छी बात है। 18 साल की उम्र में होना चाहिए, तो मुस्लिम बच्चियों को भी इस क्राइटेरिया में रखा गया है, तो हम इसका भी स्वागत करते हैं। लेकिन इन लोगों की मानसिकता क्या है, जैसे ही चाहे वो CAA का मैटर आता है, इंस्टेंट ट्रिपल तलाक का मैटर आता है, जो कि सब कुछ कुरान और इस्लाम के अनुकूल होता है, तो इसका भी विरोध केवल इस आधार पर करते हैं कि मोदी जी ने क्यों किया। अरे मोदी जी ने इसलिए किया, या हेमंता बिस्वा शर्मा जी ने इसलिए किया कि मुस्लिम उलेमाओं मुफ्तियों ने सामाजिक सुधार का कार्य नहीं किया, तो वो कर रहे हैं। अभी देखो क्या होता था मुसलमानों में, कुछ ऐसा विवाह क्यों करेंगे, बच्ची को मासिक धर्म आया, कई बार जबरदस्ती भी उसका निकाह कर दिया जाता था किसी से, कई बार ये तो मुतलाक की विधि है, जो हैदराबाद में बहुत सारे पहाड़ से जो नहीं एक मिनट फैज खान एक मिनट, तो आप चाहते हैं कि आप तो कानून बनाए, सरकार और नेता कानून ना बनाए, असेंबली पार्लियामेंट में कानून ना बने। नहीं आप चाहते हैं हाजी खान कि असेंबली पार्लियामेंट में कानून ना बने? आप ये चाहते हैं कि असेंबली पार्लियामेंट में कानून ना बने? आप ये चाहते हैं? इस कानून का कोई भी हमने नहीं तो फिर कानून को तो क्या चाहते हैं? जिसको न्यायपालिका सर ओपिनियन ली गई है, सुनिए